गिब्स फ्री एनर्जी, जिसे हम जीएफआई के नाम से भी जानते हैं, थर्मोडायनामिक्स का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। यह हमें बताता है कि किसी रासायनिक प्रतिक्रिया या भौतिक प्रक्रिया के लिए ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। इसे समझने के लिए हमें पहले कुछ बुनियादी बातें जाननी होंगी। गिब्स फ्री एनर्जी को हम इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं: GaH Ts। यहाँ जी गिब्स फ्री एनर्जी है, एच एंथैल्पी है, टी तापमान है और एस एंट्रोपी है। सरल शब्दों में एंथैल्पी हमें सिस्टम की कुल ऊर्जा देती है, जबकि एंट्रोपी हमें बताती है कि सिस्टम में अव्यवस्था कितनी है। जब हम किसी प्रक्रिया की बात करते हैं, तो हमें यह देखना होता है कि क्या वह प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से होगी या नहीं। अगर गिब्स फ्री एनर्जी का मान नकारात्मक है, तो प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से होती है। अगर यह सकारात्मक है, तो प्रक्रिया नहीं होगी। उदाहरण के लिए, जब हम बर्फ को पिघलाते हैं, तो यह प्रक्रिया तब होती है जब तापमान बढ़ता है। यहाँ एंथैल्पी बढ़ती है, लेकिन एंट्रोपी भी बढ़ती है। इसलिए गिब्स फ्री एनर्जी का मान नकारात्मक होता है और बर्फ पिघल जाती है। अब अगर हम किसी रासायनिक प्रतिक्रिया की बात करें, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर पानी बनाना, यह प्रतिक्रिया तब होती है जब गिब्स फ्री एनर्जी का मान नकारात्मक होता है। यह प्रक्रिया ऊर्जा छोड़ती है, जो इसे स्वाभाविक बनाती है। गिब्स फ्री एनर्जी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें थर्मोडायनामिक संतुलन के बारे में भी बताती है। जब सिस्टम संतुलन में होता है, तो गिब्स फ्री एनर्जी का मान स्थिर होता है। इसका मतलब है कि कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। इसलिए गिब्स फ्री एनर्जी न केवल रासायनिक प्रतिक्रियाओं को समझने में मदद करती है, बल्कि यह हमें यह भी बताती है कि ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। यह विज्ञान के कई क्षेत्रों में, जैसे कि जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी में महत्वपूर्ण है। तो अगली बार जब आप किसी रासायनिक प्रतिक्रिया या भौतिक परिवर्तन के बारे में सोचें, तो गिब्स फ्री एनर्जी को याद रखें। यह एक शक्तिशाली टूल है जो हमें समझने में मदद करता है कि प्रकृति में चीजें कैसे काम करती हैं।